और अपने मन को लगा कर रखो खुदावंत के साथ, पूरे दिल के साथ, क्योंकि ये दिन जो हमें मिले हैं परमेश्वर से, बहुत बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो सब लोग। ये दिन जो हमें मिले हैं परमेश्वर से बहुत कीमती हैं, क्योंकि जब भी परमेश्वर अपना वर्ड देता है तो वो कुछ बहुत बड़े प्लान से देता है, भले से देता है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेना, क्योंकि इसमें हमारे लिए कुछ बड़ा है और ये प्रकट होगा और आपकी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। इसलिए अपने मनों को और लगाओ, आंखों को बंद करो, हाथों को वाइब्रेट करो। यस, रोज सखना जैसे आप लोग सब प्रार्थना में जुड़े हुए थे, ऐसे अपने मन को और जोड़कर रखो और अपने मन को लगाओ। जैसे आप प्रार्थनाओं में बने हुए थे, सेम अपने मन को और खोलो कलीसिया, क्योंकि उसकी बड़ी सामर्थ आज काम कर रही है, आपके लिए कर रही है। आज इसलिए कर रही है क्योंकि वचन कहता है उसे मांगो, रोज अपनी रोटी मांगो। वचन में लिखा है कि आप रोज अपनी रोटी को क्या करो, मांगो। ये वही वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है कि जब हम आज उसके साथ हैं तो आज वो सामर्थ काम कर रही है। आज वो रोटी जो हम मांगते हैं मिल रही है, वो आशीष हमें मिल रही है। कल जो आपने टाइम दिया, परमेश्वर ने आपको उसका फल दिया। परमेश्वर का जो आत्मिक फल होता है वो आ जाता है, लेकिन जब हम विश्वास में बने रहते तो वो प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए अपने मन को बनाकर रखो, ये बिल्कुल शरीर की कोई बात नहीं है, ये सब कुछ आत्मा की बातें हैं, ये आत्मा के वचन हैं। परमेश्वर ने कल का फल दिया, आज का फल और बढ़ा दे रहा है, और ज्यादा ब्लेस हो रहे हो, आपके बेस्ट रास्ते खुल रहे हैं। अब आत्मा से भर जाओगे, आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे। ये वचन की गारंटी है, ये उसके सामर्थ की गारंटी है, उसके पावर की गारंटी है। तुम दबे नहीं रहोगे, ना मायूस रहोगे, ना कुचले रहोगे, ना निराशा में रहोगे। खुदा तुम्हें ऊंचा उठा चुका है, तुम्हारे घराने को ब्लेस कर चुका है, हर उस शैतानी रुकावट को तुम्हारी जिंदगी से तोड़ चुका है, तुम्हें आगे बढ़ा चुका है। यस, रखो उसके सामने और जाओ अपने मन से, लुब्रो सुख न और हाथों को हिलाओ अपनी, और उसके सामने जाओ। उसकी बड़ी पावर आपकी जिंदगी में काम कर रही है, जो तुम उसके सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। कहो धन्यवाद प्रभु, ये दिन हमारे लिए बरकत के हैं। ये मैं आज जो खुदा तेरे सामने बैठा हूं, इसका फल मेरी जिंदगी में है, मेरे घर में है, मेरे परिवार में है। मेरी बेस्ट उन्नति हो चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है। खुदा मैं और तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं, और मैं तेरे कामों में, और मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं। आज खुदा तेरी जीवन शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। कोई बीमारी, कोई रोग मुझे दबा नहीं सकेगा, ना ही मेरे मन को खराब कर सकेगा, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर उसको खत्म किया है, और यह खत्म हो चुका है, यह खत्म हो चुका है। मेरी बॉडी यीशु मसीह के लहू से क्लीन हो चुकी है, यीशु मसीह के लहू से मेरी बॉडी क्लीन हो चुकी है। मैं क्लीन हूं, मैं साफ हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। लोरी सखन उसकी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है कलीसिया, और अपने मन को अच्छा करो, और उसकी सामर्थ काम कर रही है, और खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है, और उसकी जीवन शक्ति आपकी जिंदगी में काम कर रही है। आज रखो उसके सामने, और मन से मैं आत्मा में देख रहा हूं तुम्हारे अंदर बल, सामर्थ, सब कुछ काम कर रहा है। रूजेन खोर लोब्रो अंधकार की शक्तियां हट चुकी है, उसकी जुक्तियां टूट चुकी है, तुम्हारे बंद रास्ते खोल चुका खुदाबंद, तुम्हें अगले लेवल में बढ़ा रहा खुदाबंद। वो जुक्तियां उसकी खत्म हो रही, शैतान की उसकी गंदी योजना तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। आज इस प्रेयर में आना और क्लीन होना, साफ होना, अगले लेवल में बढ़ना है।
शैतान की हर गंदी जुक्ति आपकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो तुम्हें दबा नहीं पाएगा, वो तुम्हें किसी भी चक्कर में डाल नहीं पाएगा, ना शरीर में ना किसी गलत बात में। तुम चुने हुए हो। बाइबल कहती है उसके चुने हुए को कौन दबा पाएगा। तुम दबे नहीं रहोगे, तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। खुदा बड़े मार्ग खोल रहा है, खुदा तगड़े मार्ग खोल रहा है आपकी जिंदगियों के लिए। लो ब्रो सखर जाओ उसके सामने अपने मन को रखो। जो तुम चाहते हो, जो विषय आपके अंदर चल रहे हैं, जो आप सोचते हो ये कब, ये कैसे, वो खत्म है आपकी जिंदगी से। रखो उसके सामने और कहो परमेश्वर पिता ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। ये सब चीजें जो खुदाबंद मैं देख रहा हूं, वचन आपका आ रहा है, प्रोफेटिक वर्ड्स आ रहे हैं। परमेश्वर आप अपने वचन अपने दास के मुंह से मुझे दे चुके हो। मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं ब्लेस हूं, मैं आगे हूं, बरकत आ चुकी है, मैं ब्लेस हो चुका हूं। बोलो 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 बोलो। मैं गवाही नहीं, गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं, मैं गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं, मैं गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं। उसकी भारी सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम कर रही। खुदा का अनुग्रह हुआ कि तुम उसके चरणों में आए हो। खुदा की बड़ी ये आशीष और बरकत है कि तुम उसके सामने हो और खुदा की ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर रही है। तुम 100% उसकी भारी सामर्थ और उसके कामों को, बरकत को, आशीष को देखोगे स्पिरिचुअली, 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 स्पिरिचुअली। तुम प्रार्थना में धनी किए जाओगे, तुम विजन्स देखोगे, दर्शन देखोगे, आत्मा से भरे हुए जिंदगी को देखोगे। वो बार बार की निराशा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी, तुम्हारा विश्वास डाउन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी। खुदा की आशीष तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, उसका आशीष का वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होता रहेगा, उसके वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरे होते रहेंगे। वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हें ब्लेस रखेगा, तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा करेगा। हर तरह की रुकावटें आपकी जिंदगी से वो तोड़ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से। ओ शखना बाबा लोदी संगने बे नो ब्रो सकना बाबा ले बरे जगना बे। जाओ जाओ उसके सामने रखो रखो। और कलीसिया अपने घरों में जो बैठे हुए लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, हर उस बात को परमेश्वर के सामने रखो जो आपसे नहीं हो रही। वो जो आपसे पूरा नहीं हो रहा उसको खुदा के सामने रखो, खुदा के सामने रखो। वो पूरा कर रहा है, वो पूरा कर रहा है, वो सामर्थी है, उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं है। उसका वचन कहता है मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसने कहा मेरे लिए कोई काम अनहोना नहीं है, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि मैं सारे बशर का परमेश्वर हूं, मैं सामर्थी हूं, मेरे शब्द से यह संसार रचा है। वो कैसे? जो तुम उसके सामने रखोगे पूरा नहीं होगा, होगा। विश्वास से रखो कलीसिया, रखो अपने मन को धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ रखो। उसकी सामर्थ 100% तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है, फलों के साथ काम कर रही है। वचन कहता है, यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास कर लो तुम्हें मिल जाएगा। कैसे ये वचन अधूरा रहेगा? ये वचन कभी भी अधूरा नहीं रह सकता, ये पूरा होने के लिए लिखा है, इसीलिए तुम्हारी जिंदगियों में ये वचन पूरा हो रहा है। जो कुछ तुमने उसके सामने रखा कलीसिया, वो तुम्हारी जिंदगियों में हो रहा है। हर वो शैतान की चीज, हर वो ऐसी चीज जिससे तुम सोचते ये नहीं चाहिए, खुदा आपकी जिंदगी से वो दूर कर रहा है। तुम्हें ब्लेस कर चुका, 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 ब्लेस। तुम्हारी किसी घटी को वो रहने नहीं देगा। उसका वचन कहता है मैं तुम्हारी हर घटी को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। वो वायदों का परमेश्वर है। उसका वचन बाइबल कहती कभी ना बदलेगा। अगर उसने कहा कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा, तो वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वचन को मुंह में लो और क्लेम करो इस वचन को। तूने कहा, तेरे वचन में लिखा खुदा मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। ये जरूरत, ये काम, ये जरूरत, ये मेरी जरूरत है। एक बेटा, मेरी जरूरत है मेरे लिए बच्चा। जिनके पास बच्चा नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन्हें जॉब चाहिए,
जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बोलो परमेश्वर ये मेरी जरूरत है, आप मेरे लिए कर चुके, क्योंकि तेरा वचन कहता है, तेरा वचन नहीं बदलेगा, क्योंकि आप सामर्थी हो, आप महान हो, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यस, बोलो ये वचन में लिखा है, ये वचन में लिखा है, ये आपने कहा है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, मेरे परिवार में पूरा हो चुका है। बाइबल कहती जो अंधकार के जकड़े हैं, बाइबल कहती है अगर आपका परिवार कोई मेंबर अंधकार में जकड़ा है, नशे करता है, गलत काम करता है, तो वचन ये कहता है वो गुलाम नहीं रह सकता, क्योंकि यीशु ने सारे बंधनों को तोड़ा है, शैतान के सिर को कुचला है। इसलिए बोलो, कहो, वचन में लिखा है, प्रभु तूने बंधनों को तोड़ा है, तूने श्रापों को खत्म किया है, तूने शैतान की सारी शक्ति को निष्फल किया है, वो हमारे विरोध में काम नहीं कर सकती। हम ब्लेस हैं, हम ब्लेस किए हुए लोग हैं, आशीष पाए हुए, आशीष के वारिस हैं। खुदाबंद तेरा वचन ये लिखा हुआ मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। लुब्रो सकिना मबरी सकना मबरी नुब्रा सकिना मबा लोरी संग्रे बे उसकी समर 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 तुम्हारी जिंदगियों में काम करिए। जो कुछ तुम वचन के अकॉर्डिंग उसके सामने रख रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। यस कलीसिया, है आप में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। सचमुच आप आशीषों के वारिस हो कलीसिया। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ खुदावंद मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता, एक एक वचन पूरा हो चुका है पिता। यस पिता, मैं आशीषों का वारिस हूँ पिता, मैं मसीह का संगी हूँ पिता, मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, आपने मुझे चुना है पिता, आप मुझे लेकर आए हो पिता, ताकि मुझे ऊंचा कर सको पिता, मुझे आशीषें दे सको पिता। मैं धर्मी हूँ खुदावंद, धर्मी के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी आशीषें फलती है पिता। यस पिता परमेश्वर, धर्मी के जीवन से आशीषें बाहर गिरती है पिता। मेरा विश्वास है खुदावंद, मेरा अंगीकार है पिता। यस पिता परमेश्वर, आपकी पावर पिता, आपकी सामर्थ पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता। ये हुजूरी पिता, ये 21 दिन की प्रार्थना पिता मेरे जीवन को टोटली बदल चुके पिता। मेरी लाइफ में रिवाइवल आ चुका है पिता। यस पिता, मुझे बदल चुके पिता, आत्मा में जीना सिखा चुके पिता, आत्मा में धनी कर चुके पिता, आत्मिक बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुके पिता परमेश्वर। वो बुद्धि खुदावंद जिस बुद्धि के द्वारा पिता आपके गुणों को प्रकट किया जाता है पिता, आपसे बातें की जाती है पिता। यस खुदावंद, मेरा विश्वास है पिता, मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा हो चुका है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता, जैसे तेरे दास पिता अपने जीवन से पिता आपको प्रसन्न करते पिता, जैसे तेरे दास ने पिता आपको प्रसन्न किया पिता परमेश्वर, मैं भी ऐसा जन बन चुका पिता। यस खुदावंद, तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता मेरे मन को खोल चुके पिता, मेरे जीवन को ब्लेस कर चुके हैं। कलीसिया है आप में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए, जैसे पिता ने यहोशू से कहा, यहोशू है आप बांध दृढ़ हो जा। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे, आप भी दिलेरी में आ जाइए और कहिए पिता से, पिता मैं आपको अनुभव करने वाला, पिता मैं आपको फील करने वाला आपका जन बन चुका पिता। यस खुदावंद, यस पिता, तेरे वचन पिता जो मुझे तसल्ली देते पिता, मेरे लिए मेरी ढाल है पिता, मेरे लिए प्रोटेक्शन है पिता, मेरे लिए रस्तों को खोलते पिता। यस पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है पिता, वो वचन पिता, वो कीमती कलाम पिता आप अपने दास के मुख से पिता मुझे देकर पिता मुझे तृप्त कर चुके पिता, मुझे तृप्त कर चुके पिता। उठाओ खुदावंद के लिए, हाथों को उठाओ, अपने मनों को और खुदावंद के पास सामने रखो। हम सब अपने बारे जानते कि हम कौन हैं, हम में कौन सी कमियां होती, कौन सी वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब ऐसे मौके मिलते तो उसके सामने रख दिया करो, चाहे मुंह में बोलकर रखो, ताकि वो खुदा उस चीज को दूर करके अपने पवित्र आत्मा से भरे आपको और तुम्हें और आगे लेकर जाए।
और आगे लेकर जाए। यीशु मसीह के नाम से खुदा तुम्हारी जिंदगी को छू रहा है, वो काम कर रहा है तुम्हारी जिंदगियों में, अपनी पावर को उड़ेल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये 15 दिन कैसे बीत गए फटाफट, और 21 दिन पूरे हो जाएंगे एकदम से। तो ये फल है, वो बरकत है, वो आशीष है। तुम्हें एक चीज करनी है, याद रखो, जो घरों में बैठे ऑनलाइन और यहां पर भी, जो हमसे नहीं होता, जो हम सीखते हैं यहां, या खुदा मुझे यूज करता है आपको सिखाने के लिए, जब आप वो नहीं कर पाते उसको परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर, ये मेरी जिंदगी से हो चुका है, मैं ऐसा कर चुका हूं। परमेश्वर, ये वचन तेरा मैं पूरा कर चुका हूं, मैं ये सही टाइम दे चुका हूं, इन बातों को मैं पूरा कर चुका हूं। जब आप रोज रोज परमेश्वर के सामने उस बात को रखोगे, उन बातों को रखोगे जो आप सुनते हो और पूरा नहीं कर पाते, फिर देखना मजा जिंदगी का कैसे वो पूरा होता। मैं कल किसी में दुष्ट आत्मा था, तो वो दुष्ट आत्मा नॉर्मल नहीं था, थोड़ा सा खतरनाक था, क्योंकि दुष्ट आत्माओं में भी लेवल होते हैं। क्या होते हैं दुष्ट आत्माओं में? तो मैं जब उसके साथ बैठा तो कहते नहीं, कोई नहीं निकाल सकता मुझे, कोई भी नहीं निकाल सकता मुझे। कहता तुम भी नहीं निकाल सकते। उसने अपना नाम बताया कि मैं सुलेमान हूं और मैं इराक का हूं। ऐसे उसने बात की मुझसे। फिर उसने और भी नाम लिए, और वो ये कह रहा था कि मैं स्वर्गदूत हूं, और ये नहीं कहता था वो परमेश्वर का हूं, वो कहता मैं अल्लाह का हूं। किसका? ऐसे ही कह रहा था मुझे। हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, क्योंकि जब भी ऐसे कोई बात बोलते हैं हम, तो सोशल मीडिया पे तो प्रूफ भी चाहिए ना हमारे पास। तो वो ऐसे बोल रहा था, लेकिन मैं उससे कह रहा था इसे छोड़ दे। कहता नहीं। बहुत ही अपनी शक्ति को वो दिखा रहा था मुझे, शक्ति को, और उसकी शक्ति मुझे फील भी हो रही थी, जो नेगेटिव पावर होती है। लेकिन मैंने चलो उसको भेज दिया। अभी मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा निकल गया है, पूरा निकलने में एक प्रोसेस है जो मैं उनके ऊपर कराऊंगा, तो फिर वो पूरी तरह हील हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, अगर मेरे पास सच्चाई नहीं है, चलो सच्चाई तो है, आप भी सच्चाई में हो, मैं भी हूं, सब हैं। अब हम प्रभु के पास हैं, यीशु के पास हैं। लेकिन अकेला उसके साथ या उसके पास होना है, ये अकेला विषय नहीं है। विषय ये तुम पवित्र कितने हो। क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, वो पवित्र इंसान के सामने झुकती है, वरना उसका बुरा हाल कर देती है। ये बात याद रखो। अगर तुम पवित्र हो तो वो तुम्हें खुश नहीं कर पा सकती। अगर तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर है, आप जानते हो, जब आप पवित्रताई में चलते हो, तो आप कुंवारी लड़की हो या लड़का हो, तो परमेश्वर आपके लिए सही आपके सामने वो लड़का या लड़की लाएगा। जब आप पवित्रताई में चलते हो, जब आप गलत होते हैं तो फंसा के रख देता वो, कभी इस चक्कर में, कभी उस चक्कर में, कभी इस चक्कर में। तो इसीलिए हमें बढ़ना है। क्या करना है? जब पवित्रताई है तो वो आपके लिए सही लड़का या सही लड़का लाएगा। अगर आप पवित्रताई में नहीं हो तो परमेश्वर तो फिर नहीं लाएगा सामने, तो फिर दुष्ट ऐसे लोगों को लाएगा जिससे आपका बड़ा जीवन का टाइम खराब हो जाएगा, काफी सारा खराब हो जाएगा।
तो इसीलिए हमें परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है। जितना हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ेंगे उतने बड़े हमारे फल भी होंगे। और ये कोई कहानी नहीं है, यीशु नाम से ये बोल रहा हूं सच्चाई को आपको। आज मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं बाइबल से, फिर इस टॉपिक को हम समझेंगे। ये वचन हमें मिलेगा मत्ती की पुस्तक में, उसका 22 अध्याय में, ठीक है। और 22 अध्याय में इसको हम पढ़ेंगे, वचन को 29, ठीक है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र और पवित्र शास्त्र की सामर्थ, पवित्र शास्त्र और पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। इसे हमें समझना है। पवित्र शास्त्र क्या है? आप जानते हो हमारा मन क्या है? हमारा मन एक ऐसा विषय है, जैसे ये उस तरफ काम करना स्टार्ट कर देता हमारा मन जिस तरफ हम सीखते हैं। अगर हमारे मन में एक बार ये बात बैठ गई कि ये क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, अगर हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास आ गया तो हमारा मन उस पर काम करना शुरू कर देगा। और जैसे हमारा मन काम करना शुरू करेगा तो हम वो पावर, वो सब कुछ देखेंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं। तो इसीलिए ये बड़ा विषय है कि तुम्हें परमेश्वर के लिखे हुए वचनों को और रेमा वचन जो खुदा अपने दास के मुख से देता है, इनको आपने पूरा ध्यान देना है। क्योंकि यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। अगर हमें पता है ये पवित्र शास्त्र की सामर्थ, उन वचनों की सामर्थ क्या है, वो कैसे वचन काम करते हैं। जैसे मान लो एक वचन है बाइबल में, एक जगह पर लिखा प्रभु यीशु मसीह, ऐसे लिखा, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे किए गए। मतलब तुम्हारी बीमारी से तुम्हें क्या मिला? छुटकारा। अब ये वचन जो है ये कहां पूरा होगा? हमारे मन में। एक बार ये वचन हमारे मन में बैठ गया ना विश्वास के साथ, ये वाला, इसको कपड़े पर नहीं लिखना और कपड़े पर लिखकर बॉडी पर नहीं लगाना इस वचन को। जैसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा हो भी रहा है। इस वचन को आपने मन में रखना है, मन में इसको विश्वास करना है कि जो लिखा हुआ वो 100% सत्य है, सच है। यीशु ने ऐसा मेरे लिए किया है। जैसे ये आपके अंदर वचन सेट हो जाएगा विश्वास में, मन में, तो वो पावर के साथ क्या करेगा? काम करेगा और आप सामर्थ को देखोगे, रिजल्ट को देखोगे। तो इसीलिए मैं एक वचन जाता हूं भजन संहिता में आपके लिए, वहां से हम एक वचन को पढ़ेंगे आज अपने मन को और परमेश्वर के साथ बढ़ाने के लिए, ताकि हम इन वचनों की समझ से खुदा की सिद्ध इच्छा में बढ़ पाए। हालेलुया। ये वचन हमें मिलता है भजन संहिता, और पंजाबी में इसको कहते हैं जबूरों की पोथी, इंग्लिश में इसको कहते हैं सैम। ये 139 139 वचन है। इसको थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे यहां पर क्या लिखा है। एक वचन से लेकर 13 तक पढ़ेंगे और वही पूरा ध्यान देकर। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। ये वचन दाऊद ने लिखा आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि दाऊद कैसे ये लिख सकता था?
वो उसके पास ऐसी बुद्धि कहां से आती? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को अपने नजदीक देखा, उसको पावर से देखा, काम करते देखा, उसकी जीवन शक्ति को देखा। मैंने भी देखा। अगर आप बहुत उसको देखना चाहते तो आज अपने आप को एक पक्का करो परमेश्वर के साथ कि मैं उसकी मर्जी से बाहर नहीं जाऊंगा, और उसके सामने ये बात रखो। फिर तुम पावर के साथ परमेश्वर को अपनी जिंदगी में देखोगे। और ये कोई कहानी नहीं, याद रखो। तो वो कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की भी तू भली बाती छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने अब यहां तक जहां तक मैंने पढ़ लिया, इसको समझ लो पहले क्या लिखा है। दाऊद ये कहता है कि तूने मुझे जांच कर जान लिया है मैं कौन हूं। हम सबको परमेश्वर जानता है कि हम कौन। इस वचन से हमारा एक माइंड सेट हो रहा है कि हम कुछ गलत ना करें। इस वचन से हमारा ये माइंड सेट हो रहा है, हमारा मन सेट हो रहा है परमेश्वर के साथ। अगर ये वचन नहीं लिखा है तो हमें ये विश्वास कैसे आएगा ना? क्योंकि इसीलिए यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को ना जानकर किस में पड़े हो? भूल में। तो ये वचन आपको एक बहुत अच्छा राइट कर सकता है, सही कर सकता है, जब आपको समझ है ये क्या है। तो इसीलिए इसे समझना होगा इस वचन को जो उसने दाऊद ने आत्मा के द्वारा लिखा। उसने कहा, तूने मुझे जांच कर जान लिया, मतलब वो अच्छे से हमें जानता हम क्या है। हमारा उठना बैठना भी वो जानता, हमारे विचारों को भी वो समझता है कि हमारे विचार क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, कौन से हमारे दिमाग में विचार चल रहे, मन में चल रहे, गंदे बुरे, किसके लिए क्या, सब उसके क्या है सामने है। वो हमारे चलने और लेटने को भली भांति छानबीन करता है। सोच कर देखो, वो हमारे पूरे चाल चलन के भेद को भी जानता है। कोई ऐसी हमारे मन में बात जो है, कोई भी ऐसी बात जो उससे कोई छिपी नहीं। इस वचन से हमें क्या समझ आता है? हालेलुया। इस वचन से हमें ये समझ आती है कि हम उसके पूरी तरह सामने, और वो सब कुछ हमारे बारे जानता है। लेकिन जब हम शरीर में जानते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो जानता है। जब वो मुझे देख रहा है, हमारे अंदर ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है और हम कुछ वो करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे हमें ये समझ आता है नहीं। कई लोग, वो एक बंदा था, तो उसने सोचा कि उसने कुछ नशा करना था, कुछ गलत काम। तो अपने घर से गया जंगल में, दूर घने जंगल में, वहां करने लगा। तो उसको ऐसे फील हो रहा था कि कोई है जो मुझे देख रहा है। हालेलुया। क्या सोच रहा था वो? अब सोचने वाली बात है, अगर तुम आगे पढ़ो तो तुम्हें और ज्यादा समझ आएगी। इसे और समझते हैं आज इस वचन को, क्योंकि इसीलिए इस वचन का महत्व आज हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। आगे लिखा, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन और ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। सोच कर देखो, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर भी चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बसाऊं तो तू वहां भी है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपा पाएगा। सोच कर देखो, वो कहता अगर मैं घोर अंधकार में छुप जाऊं
तो तब भी मुझे वो अंधकार भी छिपा। इन वचनों से हमें क्या समझ आ रही है? ये समझ आ रही है, अगर ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा होना स्टार्ट हो गया, वो सुलेमान शैतान क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, छूने से भी तुम्हें डरेगा। वचनों का महत्व इतना बड़ा है। लेकिन बहुत सारे लोग सुनते हैं और पूरा नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सुनते हैं लेकिन उससे पूरा फिर वो भूल जाते हैं और संसार की चीज, गलत चीज, शरीर की बातें, गलत चीजें करते रहते हैं। लेकिन इन वचनों का महत्व, क्योंकि ये वचन अगर यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र, इस वचन को अगर नहीं जानते तो तुम भूल में पड़े हो। तुम इस वचन के अंदर जो पावर है उसको नहीं जानते तो तुम भूल में पड़े हो। तो तुम्हें भूल में नहीं पड़ना है, तुम्हें अपने आप को मारना है और रोज प्रैक्टिकल करना, अंगीकार करना है परमेश्वर के सामने जो आप वचनों से सीखते हो। अगर हम ऐसा करना स्टार्ट कर दें तो हम एक, वो क्या कहते हैं, मास्टरपीस, खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम। जो मास्टरपीस होता है वो कहां रखा जाता है? बेड की टों के पीछे, स्टोर में, या कहां पर? बिल्कुल वहां जहां मेरी नजर पड़े, क्योंकि वो मास्टरपीस है। तो तुम उसके मास्टरपीस बन जाओगे, जो वो तुम्हें देखेगा, मजा लेगा तुम्हें देख। आप जानते हो जब आप उसकी इच्छा में चलते हो तो परमेश्वर को मजा आता है। तुम्हारे साथ चलने में खुशबू आती है आपकी जिंदगी से। उसको, आज मैं अंदर था, मैं अपना वचन कुछ पढ़ रहा था और छोटी मोटी बातें कर रहा था परमेश्वर से। अचानक से एक बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आने लगी। मैं इधर उधर देख रहा, कौन है? इतनी अच्छी फ्रेगनेंस कैसे आ गई मेरे पास? क्योंकि ना तो कोई अंदर आया है, बोलो बोलो, मैं तो अकेला हूं, तो फ्रेगनेंस कहां से आ रही? मैं भी मजा ले रहा। फिर मैं कहा वाह परमेश्वर, ये तेरी है, तू मुझे दे रहा है ये फ्रेगनेंस। सच्ची इतनी ज्यादा अच्छी फ्रेगनेंस थी, आप सोच भी नहीं सकते। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो खुशबू जीवन हमारे जीवन से होती है। और जब तुम गंदा चलते हो तो बदबूदार से बदबू आती है हमसे। और जब उसको बदबू आती है तो वो कहां खड़ा रहेगा हमारे साथ? आपको बदबू आएगी किसी चीज से, चूहा मर गया तो आप क्या करोगे? किन्ना वधिया मरिया चूहा, ऐसा करोगे? क्या करोगे? ऐसे नाक पकड़ लोगे क्योंकि बदबू आ रही। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम्हें चूहे मरने की बदबू आती है तो हमारे काम से परमेश्वर को बदबू आती, जो गंदे हैं, जो बुरे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने माइंड को सेट करना है परमेश्वर के वचन के साथ। पावर तैयार है, सामर्थ्य तैयार है, खुदा तैयार है, बस सेट करना अपने आप को। यह सबसे बड़ा विषय। इसको ध्यान में करने के लिए तुम्हें अंगीकार करना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा जहां आगे पीछे हो। जैसे जैसे आप करते जाओगे अब दिनों में चेंज होना लगोगे। मैंने एक बंदे को कहा, कहता मैं मर जाऊंगा पर शराब मुझसे छूटनी नहीं, मुझे पता, मैं इसको पीकर ही मरना है। उसकी घरवाली रो रही थी। मैंने कहा भाई तू छोड़ना चाहता है? कहता मैं छोड़ना चाहता हूं पर ये नहीं छूटती। मैंने कहा तू पहले एक बस बात बता, छोड़ना चाहता है? 3-4 मिनट तो गोलमोल बातें कर रहा था, लेकिन बाद में कहता हाँ। मैंने कहा एक काम करना, जब तुम इसको पकड़ेगा हाथ में शराब को पीने के लिए, तो तू ऐसे बोलना ये गंदी बुरी चीज, श्रापित चीज मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी है, ऐसे करना और पी जाना। उसने जिस दिन पी तो ऐसे किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन उसको उल्टी आने लगी। जब पी रहा उल्टी आ रही, जब पी रहा उल्टी आ रही।
आप मेरी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? काम किसका इतने सालों से वो पी रहा है, कुछ भी नहीं उसको हो रहा। जैसे उसने परमेश्वर के सामने वो बात को रखा, काम स्टार्ट हो गया। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ये परमेश्वर का कानून है, नियम है। तुम अपनी गंदी आदतों को छोड़ना चाहते हो, तुम सुबह जल्दी नहीं उठते, आलस रहता है, इससे बाहर आना चाहते हो, तुम्हारा काम करने का मन नहीं दिल करता, तुम इससे बाहर आना चाहते हो, तो फिर किसके सामने रखना पड़ेगा? अगर तुम कहोगे ना परमेश्वर मैं इसको बड़ी स्पीड से पढ़ना चाहता हूं और मेरे को सबको समझ चाहिए, तो ऐसा ही होने लगेगा। कई बार कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, 5 मिनट पढ़ते, ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे 5 मिनट के बाद उनको ऐसा लगता है जितना कोई जैसे हाथ रख के शैतान उसके सो जा, ऐसे हो रहा है उसके साथ। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है? अब ये बताओ कि मैं कैसे बता रहा हूं कि ऐसे होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था शुरू में। शैतान मेरे साथ भी ऐसा करता था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बहुत सारे लोग तो 2-3 जने ऐसे कर रहे थे, बाकी मैं क्यों दसा, बेइज्जती हो जो मेरी हुंदा तो हैगा मेरे ना, पर मैं दसना नहीं। लेकिन यहां ये चीजें नहीं चलेगी। यहां सब बातें खुलकर बोलो, खुलकर रखो उसके सामने। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये वचन हमें बहुत बड़े विषय को समझा रहा है। तुम अपने जीवन से उसको खुशबू देना चाहते हो या बदबू? बोलो। जिसने जीवन देना उसको बदबू दी तो जीवन कैसे आएगा? जिसने जीवन देना है, आप जानते हो, चुगली करना, उसकी बात करना, इसकी बात करना, किसी की बुराई करना, खामखा लोगों की बातों में आकर आपस में यहाँ फ्रेंड बनना, वो गलत, ये हुआ, ये भी बदबू है, ये भी रॉन्ग है। इससे भी हट जाओ। हर उस व्यक्ति से दूर रहो जो शारीरिक है। मैं ये नहीं कहता कि उससे प्यार ना करो, करो, लेकिन दूर रहो। आपका काम है आगे बढ़ना। शारीरिक लोगों से, जो शरीर की बातें करते हैं, बिलीवर्स कर सकते हैं, यहां कर सकता है, कोई भी कर सकता है, उससे दूर रहो। जितना दूर रहोगे परमेश्वर के साथ बढ़ो, क्योंकि तुम्हें आत्मिक बनना। शरीर के लोग जितने भी होते हैं वो सारी तुम्हारे जीवन को गड़बड़ कर देंगे। दूर रहना है। कितनों को बात समझ आ रही? हमारा काम कुछ बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। लेकिन यहां लिखा, तो भी अंधकार तुझसे नाश पाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। इस बात को आप सीख लो। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हमारे मन का स्वामी कौन है? हमारे मन का स्वामी वो है। इसीलिए तुम्हें, जो मैं प्रैक्टिकल तुम्हें बता रहा हूं, इसको करना अपने जीवन में। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर तुम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया, ध्यान हमें देना है, ये वर्ड के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं। ये वो विषय नहीं है जैसे संसार में लोग कहते हैं ना, कोई जैसे धार्मिक स्थान है तो जैसे निकल रहे तो करके तो निकल गए, या थोड़ा सा अंदर जाके ऐ किया, हाजिरी लग गई, जब 2 मिनट बैठ गए, बैठ के उठ के हाजिरी लग गई। ये वो नहीं है, वो संसार के लोग हैं। यहां तुम्हें जो सुन रहे हो उसे अपनी जिंदगी में लेना है और आगे बढ़ना है। सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी है। और यहां एक वचन है मत्ती का, जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि कल संडे है तो हम बहुत लंबा नहीं जाएंगे आज, ठीक है? तो इसलिए अभी प्रेयर और करनी है स्ट्रांग हमने। जल्दी जल्दी एक वचन को पढ़ते हैं। ये 12 का 33 है। मैं इसको सारा पढ़ देता हूं, और एक लूका का ये सेम वचन है, दोनों को पढ़ देता हूं। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को नकम्मा कहो तो उसके फल को भी नकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है।
हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है वचन की? लेकिन इस वचन को हम एक जगह से और पढ़कर लूका से फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। इसका शे का 43 से पढ़ेंगे लूका का। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, और ना जड़ बेरी से अंगूर। भला मनुष्य, ये सेम बात है। अब यहां ध्यान देना आप लोगों ने इस वचन पर। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन एक दृष्टांत के रूप में हमें बताया है, और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन है। हालेलुया। उसने कहा कोई जो अच्छा पेड़ है वह बुरा फल नहीं लाता, और जो नकम्मा पेड़ है वो कभी भी अच्छा फल नहीं लाता। इसका क्या मीनिंग है? यीशु मसीह हमें क्या इस दृष्टांत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों उन्होंने ये ज्ञान दिया हमें? ये वचन खाली पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, या ये हमारी जिंदगी के लिए हमारी नीड है? जैसे रोटी तुम्हारी नीड है। बोलो, अगर आज रात को आपको खाना ना मिले और कल सारा दिन शाम तक ना मिले, चलेगा? 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 ऊंचा बोलो, नहीं, नहीं चलेगा है। तो ऐसे जैसे वो नहीं चलेगा, तुम्हारा रोटी तुम्हारी नीड है, इसी तरह वचन तुम्हारा नीड है, क्योंकि ये आत्मा की रोटी है। नॉर्मल विषय नहीं, अपने आप को मारकर आगे बढ़ना होगा। ये विषय यीशु मसीह क्यों समझा रहे हैं? ये विषय वही है जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूं। ये विषय एक मनुष्य के ऊपर है। उसने पेड़ को लेकर एक उदाहरण दी। उसने कहा कभी भी लूका में जैसे लिखा था, फिर से वो थोड़ा सा देखते हैं लूका वाला, ताकि वो समझ आए हमें बात। झाड़ियों से कोई अंजीर नहीं तोड़ता। किससे? झाड़ियां समझते जैसे जिसमें कांटे कूटे फालतू चीज होती है, झाड़ियों के ऊपर यूजलेस होती है, वो यूज की चीज नहीं होती। और बाइबल कहती है उस पर कभी कोई अंजीर नहीं तोड़ता, और ना ही जड़ बेरी से कोई अंगूर तोड़ता है। जड़ बेरी समझते हो ना, जिस पर ऐसी कोई कांटे कूटे लगे होते, फालतू चीज लगी होगी लेकिन खाने वाली चीज नहीं। तो ये वचन क्यों यीशु मसीह समझा रहे हैं हमें? इसी तरह उन्होंने आगे जाकर कहा कि एक भला मनुष्य जिसके अंदर उसके मन के भंडार में भली बातें होती है, उसके मुंह से क्या आती है? वो भली बातें बाहर आती है। जो एक बुरा मनुष्य, उसके मन के अंदर बुरी बातें होती है, तो मुंह पर क्या आती है? बुरी आती है। ये वचन हमें दर्शा रहा है हमारे एक जीवन के बारे में, एक बुरा जीवन, एक अच्छा जीवन। यीशु मसीह पेड़ को लेकर एक दृष्टांत हमें समझा रहे हैं, और फिर लास्ट में वो समझाते हैं कि हम जो कुछ पृथ्वी पर करेंगे, हर एक उस बात का हमें क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। फिर लास्ट में ये बड़ी अच्छी बात सिखाई गई, तुम अपनी बातों से ही निर्दोष ठहरोगे और अपनी बातों से ही क्या ठहराए जाओगे? दोषी। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये मैटर आपके लिए बहुत तगड़ा है, क्योंकि जब हम वचनों की पकड़ करते हैं, अगर हमारे अंदर वचन है
हम समझते हैं ये वचन के महत्व को, इस पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को ना जानकर लोग क्या कर पड़े हैं बोल में। तुम अच्छे पेड़ बन सकते हो पूरी तरह से और अच्छा फल ला सकते हो। बोलो, तुम्हारे जीवनों के ऊपर कौन से फल लगेंगे? अच्छे। और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे जीवनों के ऊपर अच्छे फल लगे, तुम्हारा परिवार भी तोड़े, घर में भी जी भी तोड़े वो फल, और सब खुशी से आनंद से जिए। तो ये अवेलेबल है। क्या है ये? लेकिन ये मन के ऊपर है। मैंने तो उस बंदे को कहा, तो उसने 3 दिन ऐसा किया तो बुरा हाल हो गया। उसकी पत्नी आई, कहती है अब उसने बंद कर दिया ऐसा करना। मैंने कहा क्यों? नहीं, शराब पीना बंद नहीं किया, बोलना बंद कर दिया जो मैंने कहा था, वर्ड दिया था, क्योंकि वो वर्ड था उसके लिए छुटकारा। लेकिन वो छुटकारा चाहता ही नहीं था। छुटकारा है तुम सबके लिए, अच्छे से है, हर काम के लिए, हर बरकत के लिए, हर आशीष के लिए। पहले पहले निर्णय ले लो, थोड़ा सा पानी देना गरम गरम, जिसमें थोड़ा सा गुड़ हो। सुनो तो देखो ध्यान से, तुम्हें यह सीखना होगा, परमेश्वर रेडी है, मैंने तुम्हें बता दिया, पर तुम्हें उसके सामने बात को रखना होगा, तब वो काम करता है। उसका ये नियम है। अच्छा, मान लो तुम रख रहे हो उसके सामने कोई बात, लेकिन हो नहीं रहा, मान लो, इसका मतलब 2 बातें हैं, जहां तो वो विश्वास से नहीं है, तो जहां भी उसका फल आना है। दोनों बातों में तुम्हें बने रहना है। लेकिन ये बात तुम सीख लो, अपना माइंड एक सेट कर लो पक्का, कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें चुना उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर, दूसरा कोई रास्ता जीवन पाने का नहीं है। ये एक ही परमेश्वर, एक ही रास्ता है जीवन पाने का। यहां अपना माइंड सेट कर लो। अगर नहीं किया तो भटक सकते हो, आगे पीछे हो सकते हो। अपने आप को सेट कर लो, अपने डर को साइड पर कर दो। आप ये भी कर सकते हो, जैसे कल सुसमाचार की बात हो रही थी, क्योंकि सुसमाचार भी हमारी नीड है, वो आत्मा की रोटी है। क्या है वो हमारी? तुम सबके लिए सुसमाचार देना तुम्हारी आत्मा की क्या है। अगर तुम नहीं देते तो तुम वो आत्मा का पाठ नहीं खाते, आत्मा की वो रोटी नहीं खा रहे जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसके लिए तुम परमेश्वर के सामने जा सकते हो। परमेश्वर मुझे इतना तगड़ा कर दे, मेरे दिल को इतना पक्का और सॉलिड कर दे कि जब मैं सुसमाचार दूं, अगर कोई मुझे बोले, गुस्से हो, गालियां दे दे, मुझे कोई परवाह ना हो, ऐसा मैं बन जाऊं, तो ऐसा ही हो जाएगा। बोलो। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ट्रेन में, फॉरेन का इलाका था, एक गोरा था, तो गोरों के बीच में वो सुसमाचार दे रहा था बाइबल का। एक लड़का गोरा उठकर उससे बोलने लगा, बंद कर बंद कर। वो सुसमाचार दे रहा था, उसने उठकर इतनी जोर से उसके ऊपर थप्पड़ मारा, वो गिर गया। और वो उठकर बाइबल बुबल पकड़कर क्या कर रहा है, फिर से उसको सुसमाचार दे रहा है, और कह रहा है इधर भी मार, इस तरफ भी मार, क्योंकि मेरे लिए वचन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अब वो बंदे को नॉर्मल तो रहने नहीं देगा परमेश्वर। कितना पावरफुल है ना वो मनुष्य। हम तो सुसमाचार के लिए ऐसा कुछ होगा, ये तो बहुत बड़ा विषय है। कईयों को तो मैं देखता हूं, छोटी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पाती, छोटी सी बात, इन्हें को कहता है, इन्हें इदा को कहता है, इन्हें आ को कहता, इन्हें मैंने पूछा क्यों, ये इन्हें गल की क्यों? कौन सा पेड़ बनना चाहते हो? ये वाला? ये पेड़ तो आपके जीवन से बहुत बुरा फल ले आएगा। कौन सा ले आएगा? और हमें बनना वो पेड़ जिससे हम बड़े फलों को लेकर आए। और जो मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, ये सब कुछ पूरा होना है, कुछ बिना पूरे नहीं होना, सब कुछ पूरा होना है। मैं एक बहन पर प्रेयर की इस थर्सडे,
उसके बच्चे को पिछले 4-5 महीनों से अल्सर बन रहा पेट में, कोई हॉस्पिटल 10 हॉस्पिटल ले गया, कोई ट्रीटमेंट, ऐसे बच्चा शुक्र मुंह अंदर चला गया ना, आपने देखा ना। तो मैं कह रहा था तू बस ये वचन पूरा कर, अगर तूने पूरा किया तो संडे तक गवाही तेरी बन जाएगी। जैसे उसने प्रे कराई तो परमेश्वर ने इतना काम किया कि जो रोज लहू आ रहा था वो बंद हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम संडे को गवाही ना बन जाए। उसका सौरा, उसका पति राशन पानी लेके चढ़ गए होते थे बेचारी सारे। तू क्यों गई चर्च में पूछे बिना, तूने ये गलत काम किया क्यों? जो वचन में लिखा वो होना है। सोच कर देखो, वो किसी बाबा के पास ले जाती तो कभी भी नहीं उन्होंने बोलना था। सियाने बाबा से धागा पवा लेते थे, कहते चंगा वेख लेना है सियाना, कोई और वेख लेना है चंगा सियाना, तंत्री बाबा ऐसे बोलते उसके घर वाले। तो ये बातों को पक्का पकड़ो, कितनी बड़ी सच्चाई में हो तुम। देखो जो लिखा वो पूरा हो रहा है, तगड़े हो जाओ। अगर परमेश्वर को पूरा देखना तो फिर तगड़े हो जाओ, फिर जो परमेश्वर ने कहा वो करो। जब चलना ही उसके साथ तो अधूरा क्यों, फिर पूरा चलो परमेश्वर के साथ। ये वचन थोड़ा बहुत कर लिया ना कर लिया, कभी दिल लगा ऐसा क्यों? फिर सही और सही से चलने के लिए मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया, किसके सामने रखो। जो नहीं हो पा रहा वो परमेश्वर, अगर आप बीज नहीं बोते अपना तो परमेश्वर के सामने रखो, फिर देखो बोया जाता है या नहीं बोया जाता। शराब वाले को मैंने कहा तो शराब अब छूट जानी थी, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता था। बीज बोना नहीं चाहते कुछ लोग, इसलिए परमेश्वर के सामने ये बात रखना नहीं चाहते। रखो, वो बुआएगा, वो मन खोल देगा, तुम्हें वैसा बना देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? चलो इस महान वचनों को अपने अंदर रखो और रेडी हो जाओ। जाओ उसके सामने, जाओ उसके सामने। धन्यवाद करो, आंखें बंद करो, लाइटें थोड़ी सी कम कर दो। रोशा रोखोरी जम्बा बाबा, ऊंचा 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 हाथों को वाइब्रेट करो। इन वचनों को सोचते हुए परमेश्वर के सामने जाओ, इन वचनों को सोचते हुए उसके सामने जाओ और अपने मन को रखो, और जो जो आप चाहते हो, जो आपने सीखा है उसी तरह परमेश्वर के सामने रखो रखो रखो, क्योंकि इसमें बरकत बहुत बड़ी है कलीसिया। ये बड़ी बरकत का नियम खुदावंद ने तुम्हें दिया अपने आत्मा के द्वारा। इसे पकड़ लो, अपने मन के भंडार में भर लो, क्योंकि तुम्हारे जीवनों से ये बड़े अच्छे फलों को प्रकट करने वाला है। तुम्हें एक बड़ा पेड़ बनाने वाला है, ऐसा एक बड़ा पेड़ जिस पर बड़े बड़े फल 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 फल, अच्छे फल अच्छे फल, अच्छे 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 ही होंगे, कुछ बुरा नहीं होगा। कलीसिया रखो उसके सामने अपने मन को, जो कुछ तुमने सीखा है उसको रखो उसके सामने। निया रोज़कन बेबेबेबेबेले रुज़ेन खोरा बाबा 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 नेब्रे जाइना दे करे बाबा 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 लोब्रो सेकन बाबा उबरिया नबरे बेबेबेबे। रखो 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 रखो, हाथों को वाइब्रेट करो, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का। जैसे तुमने सीखा वैसे जाओ उसके सामने और कहो परमेश्वर ये बात जो भी आपके मन में आ रही है रखो, ताकि हम बदल जाएं, हमारा मन बड़े वो बड़ा मन का बड़ा भंडार बन जाए। हम अच्छी बातों को जमा करें, हर उस बुरी बात को अपने अंदर से निकाल दें जो बुरे फल प्रकट करती है। यीशु मसीह के नाम से ऐसा आपकी जिंदगी से आज हो रहा है। तुम बदल रहे हो, तुम बरकत पा रहे हो, तुम आशीष पा रहे हो, आशीष तुम पर ठहर रही है, ये बरकत तुम पर ठहर रही है, ये आशीष तुम पर ठहर रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तुम सब आशीष से भर रहे हो कलीसिया। सच में कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी से बड़े आत्मिक फल प्रकट हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, मैं फल लाने वाला पेड़ बन चुका हूं, मैं फल लाने वाली पेड़ बन चुकी। पिता आज की बातों को मैं कभी ना भूलूंगा, आज के वचन को मैं कभी ना छोड़ूंगा। यस पिता परमेश्वर, जैसे अभी हमने सीखा खुदा, सच में खुदा हम कभी तेरी दृष्टि से दूर नहीं हो सकते खुदा। यस 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 यस, हाथों को हिला और उसके सामने जाओ। आज की रात तुम्हारी जिंदगी में बदलने और आत्मा से भरने की रात है। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहे हैं और बोलो खुदा जो मैंने सीखा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है।
ये वचन आज जो मेरी जिंदगी के लिए आया है कि मेरे जीवन से मैं एक बड़ा पेड़ बनूं, अच्छा वाला, ताकि तुम्हारे सामने अच्छे फलों को अपने पेड़ के डालियों से लगा सकूं, प्रकट कर सकूं। खुदावंद तेरी सामर्थ से ऐसा हो चुका है। हर बुरी बात, हर ये बात बोलो जो आपके अंदर है, जो आपको पता है कि आप कैसे चलते हो, कैसी चीजें हैं, आप आगे हो पीछे हो, क्या है, रखो उसके सामने, कहो ये बात परमेश्वर, ये बात बुरी है, ये बात मेरी बुरी है, ये भी मेरे जीवन में बुरा है, ये बात बुरी है, इसे दूर कर चुके हो, दूर कर चुके हो, दूर कर चुके हो। मेरा गुस्सा, क्रोध, लड़ना झगड़ना, फालतू से छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाना मेरी जिंदगी से दूर हो चुका है। मैं तेरी खोज में, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं बढ़ चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं बढ़ चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरी जिंदगी में बड़े फल लग चुके हैं। मेरी जिंदगी में तेरी आशीष आ चुकी है। खुदावंद मैं तेरा वो बच्चा बन चुका हूं। प्रभु यीशु जिसके लिए आपने पवित्र लहू बहाया है, वो लहू मेरे जीवन को, मेरी सोचों को शुद्ध कर चुका है, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को शुद्ध कर चुका है। खुदा तेरी सामर्थ मेरे घर में, मेरे परिवार में काम कर चुकी है। हर वो नेगेटिविटी, हर वो नेगेटिव बात मेरे जीवन में, मेरे घर से, मेरे परिवार से खत्म हो चुकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से। वो खत्म है, वो खत्म है, वो खत्म है, वो खत्म है, वो खत्म है। रूज़ेन खोर उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी 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 सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम ब्लेस हो चुके हो, तुम आशीष पा चुके हो, तुम आशीष पा चुके हो। आशीष तुम्हारे पर ठहर चुकी है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। हर नेगेटिव चीज को तुम्हारी जिंदगी से मैं तोड़ देता हूं, हर रुकावट को मैं तुम्हारी जिंदगी से तोड़ देता हूं। जो तुमसे नहीं हो रहा परमेश्वर के साथ, मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे घर को, तुम्हारी फैमिली को ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के नाम से, ताकि तुम चल पाओ, वचन पूरा कर पाओ, उसकी इच्छा में चल पाओ। ऐसा खुदा मेरा तुम्हारी जिंदगी में कर चुका है, ऐसा मेरा खुदा तुम्हारी जिंदगी में कर चुका है। तुम्हारी शर्मिंदगी को वो दूर कर चुका है। कोई भी तुम्हारी ऐसी बात जिससे तुम शर्मिंदे हो, तुम्हारी शर्मिंदगियों को मेरा खुदा दूर कर चुका है यीशु मसीह के नाम। तुम्हारी शर्मिंदगियों को दूर कर चुका है, 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 तुम्हारी शर्मिंदगियों को दूर कर चुका है। खुदावन उसकी जीवन शक्ति बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी पावर बड़ी है। कहो हाँ वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई न होना नहीं। अपने तगड़े मन से बोलो, अपने दलेर मन से उसके सामने जाओ, कहो हाँ वो दलेर, हाँ वो सामर्थी है, वो करने की सामर्थ रखता है, उसका वचन नहीं बदल सकता। मेरे लिए ये खुदा कर चुका है। जो आप चाहते हो बोलो ये हो चुका है, ये हो चुका है। 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम, 10 काम, 20 काम, 100 काम, उसके लिए छोटी सी बात है कलीसिया, छोटी सी बात है उसके लिए। धन्यवाद करो। मेरे पास बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, मेरे पास वफादार जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ऐसे मार्ग खोले तुम सोच नहीं सकते। खुदावंद ने ऐसे मार्ग तुम्हारे लिए मैं खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा मेरा मार्ग खोल रहा है तुम्हारे घर को, जीवन को, सोचों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर देता हूं। आज से तुम्हारा मन बड़ा भला भंडार बन चुका है, भली बातें पकड़ने वाला बन चुका है। सब बुरी बातों से तुम्हें घृणा आ चुकी है, गंदी बातें, शरीर की बातों से तुम्हें नफरत हो चुकी है, नफरत हो चुकी है। आज से खुदा की खुशबू, खुशबूदार तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है। खुदाबंद को खुशबू देने वाले बन चुके हो, अपने जीवनों से खुशबू देने वाले बन चुके हो। ऐसी बरकत तुम्हारे पर ठहर चुकी है, ऐसी आशीष तुम्हारे पर ठहर चुकी है। ये बरकत को खींचो अपनी ओर, बोलो यस आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। ये वचन, ये आशीष, ये बरकत मेरी जिंदगी में आ चुकी है। हर वो बीमार व्यक्ति, हर वो बीमारी जो तुम्हारे शरीर में है, मैं खुदा के दास होने के नाते घोषणा करता हूं और तुम्हें घोषणा के रूप में
उस बीमारी से आजाद करने की घोषणा करता हूं। तुम आजाद हो चुके हो। ये रोग, ये बीमारी, ये हालात, ये रोग तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं रहेगा। ये घोषणा है, तुम फ्री हो चुके हो। उस बीमारी को मेरा खुदा खत्म कर चुका है तुम्हारे शरीर के अंदर से, और तुम्हें गवाही से खड़ा कर चुका है। तुम्हें गवाही से खड़ा कर चुका है। वो तुम्हें गवाही से खड़ा कर चुका है। वो तुम्हें गवाही से खड़ा कर चुका है। उसकी सामर्थ तुम्हारे शरीर में काम कर रही है। तुम्हारे अंगों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नाड़ियों में, लहू में, हर जगह के अंदर उसकी सामर्थ काम करती है। उसने जैसे कहता उसने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, मैं उससे कैसे छिप पाऊंगा? क्या तुम उसके सामने नहीं हो? क्या तुम्हारा कोई हालात उसके सामने नहीं है? क्या यीशु मसीह ने कोड़े नहीं खाए? क्या वो तुम्हारे लिए क्रॉस पर नहीं चढ़ा? क्या उसने कहा नहीं कि सब कुछ पूरा हुआ? तो फिर अपने माइंड को सेट कर लो, पक्का कर लो। खुदा की बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। जो कोई हालात लॉन्ग टाइम से बना है, मैं घोषणा करता हूं वो खत्म हो चुका है। आपकी जिंदगी से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। चाहे तुम व्हील चेयर पर हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कैसा भी हालात क्यों नहीं, ये प्रार्थना, ये वर्ड फाइनली है तुम्हारी जिंदगी में से छोड़ना नहीं। तुम्हारी जिंदगी में पूरे हो चुका है, ये हो चुका है, 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 हो चुका है। उसकी भारी सामर्थ से, वो जीव शक्ति से हो चुका है। रोशा रखो रब निबरी नमरा लुब्रो सकी नमरी नुब्रुजय नमर बाबा नब्रोजो किया नमर बाबा। मैं आत्मा से तुम्हें भरते देख रहा हूं, आत्मा को छूते देख रहा हूं, और मैं ये फील कर रहा हूं तुम्हारे अंदर आज आनंद बड़ा काम कर रहा है। मैं ये फील कर रहा हूं कई लोगों के अंदर बहुत आनंद आ चुका है। ऐसे उससे उनको एक खुशी, एक आनंद फील हो रहा है। कितने लोगों को ये वो सामर्थ्य है, ये वो अनुग्रह है जो तुम्हारे ऊपर आज उतर चुका है। ये वो अनुग्रह है जो तुम्हारे ऊपर उतर चुका है। ये अनुग्रह है जो तुम्हारे ऊपर उतर चुका है। ये अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतर चुका, उतर चुका, उतर चुका, उतर चुका है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया। तो काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अभी कुछ टाइम है कुछ बातों को करने का, जल्दी जल्दी। आज एक बहन ने तुम लोगों के लिए प्लान तो कुछ और था, लेकिन लास्ट में फिर छोले पूड़ी बने आपके लिए, सबके लिए। तो आपने खाने हैं और उसके लिए प्रेयर करनी है जिसने ये किया है, क्योंकि खर्चा तो लगता ही है हर चीज़ का। तो हम तो चाहते थे कि रात को पूड़ियाँ सही नहीं होती ना भटूरे, हम चाहते थे आपको आलू वाले कुलचे खिलाना, जहाँ दूसरे तो कारीगर अरेंज नहीं हुए, क्योंकि आज ही ये शुरू हुआ ना। आज ही सुबह ही उसने चाहा कि मेरी विश है कि मैं सबको लंगर खिलाऊं, तो इसलिए फिर वो सारा ये हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ये सारा खर्चा जोड़ा, लगभग 7.5 लाख का खर्चा था 21 दिन का, सारे खर्चों का, जिसमें लोगों ने 4.5 लाख तक डाल दिए। लेकिन परमेश्वर ने बड़ी बरकत दे चुका है, जितने जितने लोगों ने दिया है सब कुछ मिलाकर। लेकिन यहाँ पर हमारा QR कोड होगा जो चल गया है, HDFC बैंक का। सिंपल एक QR कोड, बस जल्दी हो जाएगा काम, एक आधे मिनट में। तो अभी ध्यान देना आप लोगों ने, एक चीज याद रखो, सबसे पहले फोकस कि मुझे खुदा की हर इच्छा पूरी करनी, मुझे करना है, और उसके बाद फल देखो। क्योंकि मैं एक और वचन पढ़ रहा था जहां पर यीशु मसीह कह रहे थे, इंसान सारा जगत कमा ले पर अपना प्राण गवा ले क्या फायदा। वो प्राण के लिए जो कमाएगा
क्या वो देकर प्राण ले सकता है? यीशु मसीह ने ऐसा कहा। बोलो, क्या वो प्राण को बचा सकता है अपने पैसों से, चीजों से? बचा सकता है? नहीं सकता ना। तो जब हम शरीर में, तो ये वचन काम नहीं करते हमारे अंदर। मतलब हम आत्मा में भी होते, कभी कभी शरीर में मिक्स होती, बहुत सारे मिक्स होती। लेकिन याद रखना, हमने परमेश्वर के लिए जीना, उसके राज्य के लिए सबसे पहला मकसद हमारा होना चाहिए उसका काम, उसका सुसमाचार, रूहें बचनी, उसके राज्य की सेवा। उसके बाद फिर देखना मजा। परमेश्वर तुम्हें विजन से बात करेगा। हालेलुया। तो अभी ऑनलाइन जितने भी जुड़े हैं, ये QR कोड है, चालू हो चुका है HDFC बैंक का, तो आप डाल सकते हो। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, इन सब खर्चों के लिए, ताकि जिनका मन है, ये तो मन की बात है, खुशी की बात है ना, तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इन खर्चों को पूरा कर सकते हो परमेश्वर पिता के लिए, ताकि आपको और ज्यादा बरकत दे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो आओ हम लास्ट में एक प्रार्थना करेंगे, ताकि आज की प्रार्थना का फल और वचन तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। खुदाबंद, जितने ऑनलाइन हैं और जितने यहाँ बच्चे बैठे, खुदाबंद आज का तुम्हारा पवित्र वचन, जो बड़ा वचन था, इनकी जिंदगियों में पूरी रीति से, इनके हृदयों की पट्टियों पर लिखा गया है। जो उन्होंने सुना, परमेश्वर ये निश्चय पूरा कर चुके हैं, निश्चय ऑनलाइन पूरा कर चुके, निश्चय यहाँ के लोग पूरा कर चुके। खुदा, मैं बड़ी गवाहियों से विश्वास करता हूं ये खड़े हो चुके हैं, बड़ी 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 गवाहियों से खड़े हो चुके। जो कुछ मैं पावर और अधिकार से खुदा प्रोफेटिक वर्ड्स को उनके ऊपर रिलीज कर रहा हूं, खुदाबंद मैं बिलीव करता हूं ये सब वचन उनकी जिंदगी में पूरे हो चुके। 21 दिन का दर्शन लाखों लोगों के लिए वरदान बन चुका है यीशु मसीह के नाम। लाखों लोगों के लिए वरदान बन चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम। आमेन, आमेन। तो मिलते हैं कल संडे की पावरफुल मीटिंग में। तो आप लोगों ने टाइम से आना है, जो अभी जुड़े हुए हैं, विश्वास से आना है, मन बनाना है, शरीर को मारना है, हर वो बात को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के साथ, जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आमेन। तो कि गॉड ब्लेस यू। आपका लंगर वहां लगा है, लंगर के लिए अभी आपको एक अधिक वो देनी है, आपको इंस्ट्रक्शंस, उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो ओके, जो भी ऑनलाइन है, परमेश्वर आपको भी आशीष दे चुका है। आज की मीटिंग इतनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।